इस दिल्ली मॉडल में देश में सबसे कम महंगाई है और हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। इस दिल्ली मॉडल में 200 यूनिट बिजली फ्री है और उसके ऊपर देश की सबसे सस्ती बिजली है। इस दिल्ली मॉडल में पिछले 10 साल में लगभग 30 फ्लाईओवर रेडी हो चुके हैं जो एस्टिमेटेड कॉस्ट के नीचे थे और 557 करोड़ की बचत हुई। दिल्ली मॉडल के तहत आज देश में वन ऑफ द हाईएस्ट चार्जिंग पॉइंट्स और चार्जिंग स्टेशंस ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। एक बहुत प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जिसके तहत 17% रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हुआ है जो देश में हाईएस्ट है। इस दिल्ली मॉडल के अंदर अब तक 1300 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ चुकी हैं जो डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं, जो देश के किसी और हिस्से में नहीं है। दिल्ली मॉडल की प्राइड हमारा हेल्थ और एजुकेशन मॉडल है। दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार एजुकेशन को, शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। विद्या धन सर्वधन प्रधानम, शिक्षा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है। ऐसे ही हमारा इनफैक्ट दिल्ली मॉडल के लिए केंद्र सरकार का अपना थिंक टैंक नीति आयोग का कहना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के टॉप 10 स्कूल्स में इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली के एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में एक लैंडमार्क ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। ऐसी ही तारीफ हमने प्रणब मुखर्जी, स्वर्गीय एक्स प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी जी से भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सुनी थी। और जब फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप इंडिया आई थी तो उनको भी दिल्ली के सरकारी स्कूल ही देखने को भेजा गया था। ऐसा ही हमारा हेल्थ मॉडल है जिसकी हर जगह तारीफ सुनने को मिलती है। ये बात अलग है कि आजकल भाजपा हमारे हेल्थ मॉडल को अटैक कर रही है क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर के भी आते हैं और ज्यादातर उत्तर प्रदेश के भी आते हैं और वापस जाकर हमारे हेल्थ मॉडल की तारीफ करते हैं। तो ये डाइजेस्ट कैसे होगा, इसलिए उसको अटैक करने में लगे हुए हैं आजकल। हमारे हेल्थ मॉडल की आपको ध्यान होगा, यहां भी ये चिट्ठियां लगी हुई हैं कि कितनी तारीफ हुई कि एक्स यूएन सेक्रेटरी जनरल लेट कोफी आनंद जी या फिर एक्स चीफ यूएन बन की मून जी, दोनों ने ही बहुत तारीफ की थी। बन की मून जी ने तो ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी यही मॉडल को आगे लेके जाना चाहिए। दिल्ली दिल वालों की है। हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि हर प्रदेश के अंदर से, हर स्टेट से, हर सिटी से, न ही देश के अंदर से बल्कि देश के बाहर से भी लोग पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए भारी तादाद में आते हैं और दिल्ली सबको एक्सेप्ट करती है। तो हमारा जो प्राइड है दिल्ली का हेल्थ और एजुकेशन मॉडल, इसी को हम रिपब्लिक डे परेड में शोकेस करना चाहते थे। यही हम दिखाना चाहते थे कि हमने कितना लैंडमार्क ट्रांसफॉर्मेशन किया है बीते कुछ सालों में दिल्ली के अंदर हेल्थ और एजुकेशन में। पर बहुत अफसोस की बात है कि ये होने नहीं दिया गया। ये भाजपा की गंदी राजनीति नहीं तो क्या है कि आप लगातार पिछले 5 वर्षों से देखिए कि भाजपा शासित असम को, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश को, भाजपा शासित उत्तराखंड को, भाजपा शासित गुजरात को लगातार मौका दिया जा रहा है। पर इस बार भी पिछली बार की तरह दिल्ली और पंजाब दोनों को एक्सक्लूड किया गया है। आई विश कि प्रधानमंत्री मोदी का भी दिल दिल्ली वालों जितना बड़ा होता और वो हमें ये शोकेस करने का मौका देते गणतंत्र दिवस पर। दिल्ली देश की राजधानी है, हमारी प्राइड है हेल्थ और एजुकेशन मॉडल, और हमें ये मौका मिलता है कि हम देश के सामने अपना मॉडल गणतंत्र दिवस पर शोकेस कर पाते हैं। थैंक यू। ये आप लोग को सूचना केंद्र सरकार हेलो क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है।
सॉरी ये कैसे सूचना आपको मिली कि दिल्ली को बाहर रखा गया, कारण क्या बताया गया? कारण कोई नहीं बताया गया और पंजाब को लेटर इशू हुआ है। द लिस्ट ऑफ पीपल जो 4th राउंड में क्वालिफाई किए हैं उसमें दिल्ली और पंजाब दोनों का नाम नहीं है। किस कारण से? कोई कारण नहीं दिया गया, राजनीति से प्रेरित कारण है साफ साफ, क्योंकि लगातार अगर भाजपा शासित राज्यों को मौका मिल रहा है तो दिल्ली सरकार को और पंजाब सरकार को 2 साल से ये मौका ना देने का मतलब सीधा हमारा मॉडल को शोकेस ना करने का ये रीजन और कोई नहीं। सवाल ये कि पहली बार दिल्ली चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आया है। आपके नेताओं को भी दिल्ली आप आरोप लगाते रहे कि दिल्ली निशाना बना रही है, इस पर आपका कहना है कि प्रियंका गांधी का पहली बार? देखिए, मैं इस केस की डिटेल से अभी अवेयर नहीं हूँ, मैं इसको पढ़ूंगी तब मैं इस पर कॉमेंट कर पाऊंगी। पर निश्चित तौर से विपक्ष पे जो कानून लागू हो रहा है ईडी का, वो है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और बाकी देश में लागू है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। प्रियंका मैम, सैम पित्रोदा कांग्रेस के ओवरसीज से इंचार्ज हैं, कॉन्टिन्यूसली ईवीएम को लेकर बहुत सवाल उठा रहे हैं। फॉरेन की रिपोर्ट का उन्होंने बार-बार जिक्र किया है कि भाजपा के दावा कर रहे हैं कि 410 सीट आएंगी तो तभी मुमकिन हो सकता है जब ईवीएम के साथ छेड़छाड़, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं। मैंने इस बयान को देखा नहीं है और आई थिंक जनता का जो भी फैसला होता है उसको मानना चाहिए। मैम, कोविड को लेकर क्या तैयारी है? कोविड को लेकर कल ही सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि जो वेरिएंट है वो बहुत माइल्ड वेरिएंट है जो आया है और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से बेड्स को लेकर, पूरी तरह से मेडिसिन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू। कर दियो ऊपर भैया, उठना भैया, भाई ओ भैया अपना। अद्विका की साल की सबसे बड़ी बॉक्सिंग डे सेल में आए और 70% तक डिस्काउंट पाए। लेडी सूट्स, लहंगास, गाउन्स, शॉल्स, गरम सूट और जेंट्स लोईस। एड्रेस A3 पटेल चौक, पठानकोट, गुरदासपुर, बाटा चौक, साहूवालिया कॉम्प्लेक्स, चर्च के नजदीक। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड।